आदेश आदेश मेरी कन्या राशि। आज का टैग आपने देख लिया होगा, तेरी हस्ती है क्या। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा होगी क्योंकि गोचर की स्थिति इसी तरह की बात बयां कर रही है, तेरी हस्ती है क्या। तो आपको मौका मिलेगा कि तेरी हस्ती है क्या, ये दिखाने का आपको मौका मिलेगा। किस तरीके से मौका मिलेगा, किन चीजों की आपको सावधानी रखनी है, पूरा का पूरा वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। इससे पहले पंचांग पर बात करते हैं। 24 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन है। पोष माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:30 पर आज होगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12 बजे से 12:41 तक शुभ समय है। इस समय में किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। 2:55 से 4:13 दोपहर तक राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी नया कार्य आप बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए। और उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज मेरे दोस्तों, मेरी कन्या राशि वालों, बचना चाहिए। आज के राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे हम फिर से मन की। तो आज कल की अपेक्षा आपका मन बड़ा स्थिर रहेगा। आप खुद पर कंट्रोल करने की क्षमता अपने अंदर ला पा रहे हैं। आपके अंदर जोश तो रहेगा, लेकिन वो जोश जो है वो सही दिशा की ओर भागेगा। कल तो आपका जो जोश था, जो आपका पराक्रम था, वो गलत दिशा की ओर देख रहा था, गलत दिशा की ओर भागने की सोच रहा था। लेकिन आज की परिस्थिति इससे बिल्कुल इतर रहेगी। मन में बेचैनी, मन में घबराहट, अनजाना भय, ये चीजें तो आपके रहेंगी, लेकिन फिर भी आप खुद को कंट्रोल मेरे दोस्तों आज कर पाएंगे। सबसे पहले मन को कंट्रोल करने का एक तरीका आपको बता देते हैं। मां और चंद्र दोनों का बहुत गहरा नाता है। तो जब भी आपका मन परेशान हो, आपको ऐसा लगे कि आप बोझिल महसूस कर रहे हैं, गोचर से इतर भी, गोचर में तो हम बताते हैं कि कब मन परेशान रहेगा, तो उसी वक्त अपनी मां, जो आपकी मां है, अपनी माता जी या अपनी माता समान जैसे कि ताई जी, वैसे तो रियल में माँ के लिए ही यह प्रयोग होगा, लेकिन किसी वजह से किन्हीं लोगों की माँ नहीं है तो मोहल्ले पड़ोस में जैसे कि किसी को ताई जी बोल देते हैं, चाची जी बोल देते हैं, मतलब जो माँ समान है, उनके जाकर के चरणों में अपना मस्तक टेक दीजिए और 2 मिनट के लिए वहीं बैठ जाइए उनके चरणों में और उनका आशीर्वाद लीजिए। आप तत्काल प्रभाव से 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि आपका मन शांत होना शुरू हो गया। आपके जो माइंड में उलझन थी वो दूर हो गई। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जो मैं पेड कंसल्टेशन में भी बहुत कम लोगों को दिया हूं। जिन्होंने पेड कंसल्टेशन मुझसे ली है वो ये बात को जानते हैं कि मैंने चंद्र को सही करने के बहुत अलग अलग तरीके बताता हूं, लेकिन ये जो सबसे गजब तरीका है, यह आज तक नहीं बताया, क्योंकि ये तरीका सिर्फ और सिर्फ वही आजमा सकते हैं जिनके अंदर आज भी अपनी मोरल वैल्यूज को लेकर के जुनून है। तो जुनून वाले ही यह उपाय कर सकते हैं। अब दूसरी बात, प्रेम संबंध। प्रेम संबंध आपके आज मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के जो कल दिक्कतें होने वाली थी, कल जो मन बहकने वाला था, वो आज ऐसा नहीं होगा। अग्रेसिवनेस कल की अपेक्षा बहुत कम रहेगी। जब आपने कल कंट्रोल कर लिया तो आज तो बड़े आराम से आप उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रेम संबंधों में आगे आपको धीरे धीरे से बढ़ना है और कहीं ना कहीं यह प्रेम संबंध यदि आपके इसी प्रकार चलते रहे, आप इसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहे, सच्चा प्यार करते हैं, किसी के मन में भी कोई मतभेद नहीं है, तो आगे जाकर के विवाह में तब्दील होने के योग भी आज बनते हैं। ऐसा आप दोनों के बीच में डिस्कशन होने की पूरी संभावना है। अपनी लाइफ को लेकर के आगे किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य करना है, इस पर आपकी चर्चा का दौर आज हो सकता है। दूसरी बात, कैरियर की बात करें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आज कहीं ना कहीं ऑफिस में जो कुलीग्स होंगे आपके, वो तो आपके कहीं ना कहीं विरोध में रहेंगे, आपके अगेंस्ट रहेंगे, आपकी टांग खींचने पर आमादा होंगे, लेकिन भाग्य का साथ, आपकी एबिलिटी का साथ आज ऐसा होगा कि आप जो करके आज अपने बॉस को दिखाएंगे ना, वो आपकी पूरी ऑफिस में तारीफ का कारण बन सकता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई लगातार हमारी टांग खींचता है और उसके बाद हम खुद के वजूद को दिखाते हैं ना, तब पता चलता है असली दम है क्या। तो आज की जो टैग लाइन थी कि तेरी हस्ती है क्या, तो आज आप बता सकते हो उन लोगों को कि यार आप लोगों की हस्ती है क्या। मेरे अंदर बहुत एबिलिटी है, मैं आप लोगों के दम पर नौकरी नहीं कर रहा, मैं अपने दम पर, अपनी एबिलिटी के दम पर, अपने जोश के बल पर ये नौकरी कर रहा हूं, ये जॉब कर रहा हूं। और मुझे पता है, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पता है कि जो कार्य मैं जिस प्रकार से कर रहा हूं वो उससे बेहतर ढंग से मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा, पर जिस ढंग से मैं कर रहा हूं वो भी अपने आप में परफेक्ट है। और यही बात आपकी, जो आपके करने का स्टाइल होगा, जो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अहंकार नहीं भैया, अहंकार मत समझ लीजिएगा। जो कहेगा कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, वो अहंकार आ गया। जो कहेगा कि हाँ यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, अच्छे तरीके से कर सकता हूं और करके दिखाएगा, वो ही आज बॉस की नजर में सबसे ऊपर रहेगा और कैरियर में इसका लाभ उसको आज बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बॉस की नजरों में अभी जो 5-7 दिन है ये ऐसे चलने वाले हैं, जिन लोगों का प्रमोशन होना है, जिन लोगों को लाभ देना है, उन लोगों का एक मन में बॉस के एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा कि यार ये बंदा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको जो भी देते हैं वो कर देता है, निष्ठावान बंदा है, किसी की टांग नहीं खींचता। तो ये आपके लिए आज बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। आपको अपनी हस्ती दिखाने का मौका मिलेगा और दूसरों से भी पूछने का मौका मिलेगा कि आप बताओ मेरी टांग खींचते हो, आपकी हस्ती है क्या। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई देती। अब एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि खेती के बारे में भी बताया करो, तो खेती के बारे में बताते हैं। तो खेती के मामले में भी आज का दिन तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पॉजिटिवनेस खेती के मामले में दिखाई दे रही है। देखिए, हमें खेती के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन खेती जो गोचर से दिखाई दे रही है उसमें कुछ भी ऐसा दुष्प्रभाव आज नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान की कुछ संभावना हो। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। मन आपका एकाग्र रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, जोश की कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। खेल कूद में, जो बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। वो खेल कूद में कोई नया इवेंट कर पाएंगे, कोई नई चीज ऐसी कर पाएंगे जिससे कि वो सबके, जो उनका एक छात्रों का एक गुट होता है ना, आपस में दोस्त होते हैं कि यार कौन सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है, कौन सबसे तेज दौड़ सकता है, तो उनके बीच में आज आपको कन्या राशि वालों को हीरो बनने का मौका मिलेगा। अर्थात यू विल डू बेस्ट, आप बहुत अच्छा आज कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा आज करोगे। यह मंगल देव की और शुक्र देव की कृपा से हो रहा है। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आज आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी भी स्त्री का अपमान भूले से भी बिल्कुल मत कर दीजिए, अन्यथा भाग्य आपसे रूठ जाएगा। भाग्य रूठा तो फिर कर्म भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म और भाग्य जब दोनों मिलते हैं तभी सफलता के परचम पर हम पहुंच पाते हैं। कहते हैं ना कि ऊंचाइयों पर पहुंचना ही बहुत नहीं है, आप कर्म के बल पर ऊंचाइयों पर पहुंच गए, इतना बहुत नहीं है। वहां पर कितने समय तक आप टिके रहते हो यह महत्वपूर्ण है। अब आप हवाई जहाज में आसमान में चले जाओगे, है ना, ऊपर चले जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको नीचे उतरना है। तो अब जब कर्म और भाग्य साथ मिल जाएगा, जब आप बहुत ज्यादा मेहनती बन जाएंगे और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, तो आप लंबे समय तक ऊंचाइयों पर टिके रहेंगे। लेकिन जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि इन ऊंचाइयों पर आने पर, नीचे से ऊपर आने में जितने लोगों ने हमारी मदद की है, उन लोगों का यदि हम कुछ मदद कर सकते हैं, उनका कुछ भला कर सकते हैं, हमें प्रभु ने, ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम उस ऊंचाई के स्तर पर बैठ करके भी उनके बारे में सोच सके, उनको मदद पहुंचा सके, तो आपकी जो ऊंचाई पर उड़ने की सीमा है तो वो बढ़ जाएगी, और जो वहां पर रुकने की आपकी क्षमता है उसमें भाग्य और कर्म बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। एक लॉन्ग टाइम तक आप अपने स्थायित्व को निभा पाएंगे। क्योंकि भैया अंत तो हर चीज का होना है, ऊंचाई वालों का भी, नीचाई वालों का भी, सबको भस्म बन जाना है, राख बन जाना है। तो इसलिए सबके लिए जियो, अपने लिए जियो। मन में सबसे पहले खुद सामर्थ्यवान बनो। खुद सामर्थ्यवान बनोगे तो परिवार के लिए करो,
और जब परिवार का सामर्थ्य यानी कि परिवार की जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाएं, फिर भी आपकी सामर्थ्य बचती है, तो समाज के लिए मेरे दोस्तों जरूर करो, जरूरतमंदों की सहायता जरूर करो। यही एक कर्म ऐसा है जो आपके मरने के बाद भी न जाने कितने लोगों के जीवन में आपकी यादों को ताजा रखे। वीडियो अच्छी लगी हो, जो भाव है वो समझ में आया हो, तो कमेंट्स कीजिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ, और वीडियो को भैया अधिक से अधिक शेयर करके वायरल कर दीजिए। अलख निरंजन, हर हर महादेव।